हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 13 के बारे में, जो कि मैं का होगा। दोस्तों, मैं ड्रामा पहले रिव्यू से मैं कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज दिखा। सच बोल रहा हूँ दोस्तों। अब तक यही लग रहा था कि मतलब एक बेवकूफ़, पागल, अड़ियल लड़की, ज़िद्दी लड़की के जिसके घर को बचाने के लिए सब लोग चिंटो-चहट कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ अलग दिखा, आज कुछ अलग निकला ड्रामा में से। उसकी भी बात करेंगे और स्टोरी किस तरफ जा रही है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गलती किसकी है, जैद की या मुबशरा की। दोस्तों, ड्रामा इस तरह से मतलब पोएट्री किया गया कि देखने वालों को ये दिखाया जा रहा है कि गलती जो मुबशरा की है, लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों साफ वो नहीं दिख पा रहा और गलती जैद की ही निकल रही है। अगर ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मुबशरा बेचारी की कोई गलती है ही नहीं। हाँ है, गुस्सा ज़्यादा करती है। जो उसने ड्राइवर के साथ सलूक बरता वो मुझे लगता है कि वो गलत था, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद वो भी यही करती, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा था दोस्तों। अब तक हम ये सब मतलब मर्दों के हवाले से कहते थे कि जो मर्द हज़ार जो ड्रामा में मतलब उनके खिलाफ जो है ज़्यादतियाँ कर देती थी कि मतलब लड़कियों को तुम जो है मतलब एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कों को जो है बेचारा दिखाने के चक्कर में, लड़कियों को जो है तुम बेचारा दिखाने के चक्कर में उनसे वो चीज़ें करवाते हो जो कि गलत है, और फिर मर्दों को जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हो, उनको गलत साबित करते हो। वहशी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि नहीं यार, ऑनेस्टली ये मुबशरा की बिल्कुल गलती नहीं थी। थोड़ी अगर थी भी तो वही कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था ड्राइवर के ऊपर। जेड की बात नहीं करा, ड्राइवर के ऊपर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ड्राइवर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसको पुलिस स्टेशन नहीं भिजवाना चाहिए था। वो उसकी गलती थी, बिल्कुल थी। लेकिन वो जिसके मतलब कॉजेस में उसने किया ना, जेड के गुस्से की वजह से, वो बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल जायज़ था, मैं मानता हूँ। क्योंकि अब देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई ड्रामा में। कशमाला ने पहली बार कोई अच्छी चीज़ कही कि यार मतलब वो भी माफ़ी मांगेगी, सिर्फ मेरा भाई माफ़ी नहीं मांगेगा। कशमाला अपनी जगह बिल्कुल सही थी। कशमाला की क्या गलती है, उस बेचारी ने क्या गलत किया है? और उसने ये भी कहा कि इज़्ज़त और मोहब्बत में इज़्ज़त जीत जाती है। तो हाँ, कशमाला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहूँगा। उसने जो कहा मुबशरा के लिए कि अगर मेरा भाई माफ़ी मांगेगा तो वो भी माफ़ी मांगेगी, बिल्कुल सही था। बाप का उसके बाप को कहना कि तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो और मुबशरा भी माफ़ी मांगेगी, ये भी बिल्कुल सही था। वो दोनों पॉइंट जायज़ थे। लेकिन जैद के बारे में जो बातें हुई कि जैद को जो है मतलब टॉर्चर किया जा रहा है मुबशरा के ज़रिए, मुबशरा का गुस्सा ही ऐसा है कि जैद जो है नहीं झेल पाता। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े सीन्स ऐसे दिखाने चाहिए थे डायरेक्टर्स को कि मुबशरा का गुस्सा है और जैद जो उससे उकता गया है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, एक लड़की है, शादी की रात उसके शौहर की जो है मतलब मोहब्बत आ जाती है और वो उठ के चला जाता है, और फिर जो है मतलब कि वो वापस नहीं आता, उसको अपने ससुर के साथ जो है रुखसती करनी पड़ती है। फिर दूसरे दिन उसका शौहर वापस आता है, वो उससे मुंह नहीं लगाता। मुबशरा ने 2 बार कोशिशें की अच्छे से बात करने की, जैद ने दोनों ही बार मुंह बना दिया, फिर उसका भी मुंह बना। अगर मैं मानूं कि यहाँ पर मुबशरा ना होती और आयला होती तो वो भी यही करती। जब उसका शौहर उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा, वो आई थी। ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुबशरा ने कभी कोशिश नहीं की, मुझे ये गलत लगता है। या तो डायरेक्टर को ये दिखाना नहीं चाहिए था, डायरेक्टर ने ये दिखा दिया। वो 2 बार आई थी, उसने अच्छे से बात भी की, जैद ने दोनों बार उसको झटक दिया। फिर वही बात कि यार मतलब तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें चीट करेगा, वो ऐसे ऐसे मतलब इंस्टास बना रहा है, मतलब ये पोस्ट शेयर कर रहा है, सारी दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारे मतलब शौहर का चक्कर है। अब एक औरत और क्या सोचेगी इसके बाद? फिर वो गई पार्टी में और वो वही कोई भी और होता तो वो वही करता जो मुबशरा ने किया। और मुबशरा का एक अलग ही गुस्सा होता है, नो डाउट। वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हाई फाई में चलती है, तो उसने जो किया वो फिर भी ज़्यादा नहीं था।
मैं ये मानता हूँ कम से कम कि यार अगर तुम इस तरह से चीट करोगे अपनी बीवी को, हम सब जानते हैं जेड चीट नहीं कर रहा, वो बस टीज कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो वो चीट ही है। तो तुम इस तरह से चीट करोगे तो फिर तो बात खत्म होगी ना, फिर तो बीवी गुस्सा करेगी। और जेड ने जहाँ कहा कि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि कोई लड़की क्या जेड के साथ गुजारा कर पाएगी। मेरा भी मतलब ये पॉइंट है कि यार मतलब तुम अपनी बीवी को लगातार जो है मतलब टीज पे टीज किए जा रहे हो, दूसरों के साथ घूम रहे हो और पोस्ट शेयर कर रहे हो, ऐसा लोगों को दिखा रहे हो कि मेरा अफेयर चल रहा है, तुम्हारी बीवी क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, मुझे मुबशरा की यहाँ पर कोई गलती नहीं लगती। उल्टा उसके बाप का उसके भाई को उसको कहना वो थोड़ा मैं कहता हूँ कि जायज़ था। क्यों था? क्योंकि उसके बाप और उसके भाई उसे जानते, उन्हें ये लग रहा है कि ये शादी भी मुबशरा की वजह से टूट रही है। तो ये हो सकता है इसलिए उसका भाई और उसका बाप उसे समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो तो तुम्हें टीस कर रहा है और तुम भी उसको जो है मौका दे रहे हो। तो वो अपनी जगह ठीक थे भाई और बाप के। उनको ऐसा लगता है कि मुबशरा ने, क्योंकि वो तो नहीं जानते ना कि जेड मुबशरा के साथ क्या कर रहा है या मुबशरा जेड के साथ क्या करे, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बेटी का अपनी बहन का जो है कैरेक्टर देखा है उनके सामने, मोहित के साथ किस तरह से वो सुलूक करती थी, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि जेड के साथ मुबशरा जो है वो ठीक से बात नहीं करती, गुस्सा करती रहती, इसलिए जेड ऐसा कर रहा है। अब उन्हें क्या पता कि जेड और मुबशरा की तो बात ही नहीं होती, मुबशरा बेचारी तो बात करना चाहती है लेकिन जेड उसके पास ठहरता ही नहीं है, और मुबशरा का गुस्सा जो है उसको फिर उसकी अना आ जाती है बीच में और वो घर छोड़ के वापस आ जाते हैं अपने घर। तो ये बातें हैं जो कि मुझे लगता है बाप और भाई को नहीं पता, और जाहिर सी बात है आपको कैसे पता चलेगी, भाई को कैसे पता चलेगी, बाप को कैसे पता चलेगी। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं कि तुम ये सब मत करो मत करो मत करो। मुबशरा भी समझाने की कोशिश कर रही है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी क्या गलती है, मेरा शोहर मुझे चीट कर रहा है, मैं कैसे देखती रहूँ, मेरी जगह कोई और होगी तो वो भी यही करेगी। तो मुबशरा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात क्या है, बात ड्रामा में यह है कि शायद डायरेक्शन में कुछ मसला हो गया या शायद इसको आगे चल के खोले। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि डायरेक्शन भी एकदम कंप्लीट हो रहा हो, ये आगे चल के इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमारी ध्यान दिहाई करवाई जाएगी और आगे चल के इसको और बेहतर तरीके से इस स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे डायरेक्टर, इसलिए इस तरह से दिखा रहे हैं कि आगे चल के फिर वो कहेंगे कि जेड की भी गलती थी, वो भी दिखाएंगे, जेड से भी माफिया मंगवाएंगे। और जेड के कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जेड का कैरेक्टर मुझे एक एंगल से बड़ा पसंद भी आ रहा है और एक एंगल से मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा। पसंद क्यों आ रहा है? क्योंकि अब वो मतलब फुल पावर में है, मतलब वो एक खुले सांड की तरह है, जहाँ लाल रंग देखता है वहाँ पर सींग मार देता है। अब उसे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन वहीं पर वो मुझे बुरा भी क्यों लग रहा है? उसी कारण की वजह से कि वो एक खुले बैल की तरह है, जहाँ कपड़ा देखता है लाल सींग मार देता है, ये देखे बगैर, ये सोचे बगैर कि उससे जो है उन लोगों को हर्ट हो रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जेड ये सब कर रहा है और बाप ये समझ रहा है ये सब वो आयला की वजह से कर रहा है, और आयला के परिवार को मुसलसल जेड की वजह से उसके बाप की तरफ से जो है मतलब टॉर्चर मिल रहा है। पहले तो वो बंदा है, अच्छा बंदे के जितने भी सीन से मुझे पसंद आ गए, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि कॉमन सेंस के चलो पहली बार तो उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, दूसरी बार भी दरवाज़ा खुला छूट गया था क्या, तीसरी बार भी छूट गया, तो ये अजीब लग रहा था थोड़ा। ये मैं कहूँगा कि गलतियाँ हो गई। हाँ, थोड़ा दरवाज़ा खटखटा के दरवाजे के आगे से ये सब कर देते तो अलग थी, लेकिन वो घर के दरवाजे तक कैसे पहुँच गया समझ नहीं आ रहा था वो बात। फिर आयला को जिस तरह से मतलब पीछा किया गया, जिस तरह से आयला के कहा गया निकल जाओ निकल जाओ, और वो सीन काफ़ी मज़ेदार था, बढ़िया था, अच्छी तरह से शूट किया था। तो जेड की मतलब इन हदधर्मियों की वजह से बेचारी आयला उसके परिवार को जो है सफ़र करना पड़ा है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, कि मुबशरा की क्या गलती है। अगेन जेड मुबशरा के साथ ऐसा क्यों करा? मुबशरा ने चलो गुस्सा किया भी था जेड पर, तो उसमें जेड की गलती थी। एक तो ये था कि जेड की गलती ही ना होती, लेकिन जेड की गलती थी इसलिए उसने गुस्सा किया। और जहाँ जेड ये कह रहा था कि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारे साथ तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता अगर तुम ऐसे ही एटीट्यूड रखोगे अपने साथ। तो मैं कहूँगा कि जेड जो है मतलब वही चीज़ें कर रहा है बिल्कुल। अब वो मतलब वो हो गया है कि मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा। भाड़ में गई बहन, भाड़ में गया बाप, भाड़ में गई बीवी, मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगा। लेकिन उसके चक्कर में अब वो मतलब सोच से काम नहीं ले रहा, कि सोच समझने की सलाहियत मैं कहूँगा उसकी ख़त्म हो गई है। वो बस अब कुछ भी किया जा रहा है और उसकी वजह से जो है दूसरों को तकलीफ़ें हो रही है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा।
इसलिए यहाँ पर ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा नापसंद भी आ रहा है। अभी भी जैद के कैरेक्टर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है कि यार ये चाहता क्या है। ये मुबश्शरा से तलाक लेना चाहता है, ये आयला से शादी करना चाहता है, ये बाप को सबक सिखाना चाहता है, आखिर ये चाहता क्या है। इस कैरेक्टर के बारे में अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। और इसके मूड स्विंग्स तो है ही कि जब ड्रामा शुरू हुआ तो इस तरह से लगा जिस तरह से वो बात कर रहा था शुरुआत में कि हाँ वो समझता है बातों को, और वो अपनी बहन को भी समझा रहा है कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर क्या कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब उसने कहा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डैड से बात करो, मेरी कोई गलती नहीं है। कैसे तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने जो है उसकी ननद को घर से बाहर निकाल दिया, और तुम्हें क्या लगा था फिर वो तुम्हारी बहन को जाकर चाय पिलवाएगी। तो ये वो जो शुरुआत की जितनी भी कॉन्वर्जेशन थी बहन भाई और बाप के बीच, वो मुझे बेसलेस लगी। हर कोई बस अपनी धुन में बातें किए जा रहा है। जैद अपनी धुन में बातें कर रहा है, बाप अपनी धुन में बातें कर रहा है, कशमाला बेचारी अपना रोना रो रही है। कोई मैच नहीं बन रहा था उनकी कॉन्वर्जेशन के अंदर। तो वो हाँ, मुबश्शरा उसके भाई उसके बाप की कॉन्वर्जेशन में दम था, समझ आ रहा था कि कौन क्यों ये बात कर रहा है। लेकिन हाँ, फिर वही बात कि जैद का कैरेक्टर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है और उसका मूड क्या है। वो ठहराव रखने वाला कैरेक्टर है या फिर वो बस ऐसे ही हल्ला गुल्ला कर देने वाला। मुझे इन एपिसोड्स के अंदर जैद और मुबश्शरा में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, कसम से। बस मुबश्शरा जो है वो बोल देती है, वो हल्ला मचा देती है, जैद जो है धीरे से चिंगारी लगाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो बस यही था ड्रामा में। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज हुई कि पहली बार मुझे लगा कि मैं कोई स्टोरी देख रहा हूँ मैं के अंदर। अब तक तो यही लग रहा था कि बस लेके चल रहे हैं किसी तरह से डायरेक्टर और राइटर्स, लेकिन आज लगा कि कोई बात हो रही है। डॉक्टर का भी जिक्र आया, मुबश्शरा की भी हालत ख़राब हो रही है, और अब बात हो रही है कि यार कहाँ तक, मतलब क्या लिमिट हो सकती है किसी भी चीज़ की, उसकी बात हो रही है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरे इस चैनल को ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।